Hello students, today we will read the poem The Kite from your honeysuckle book. It is poem second. Okay, The Kite. Kite आप सभी ने देखी है, पतंग आसमान में जब उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो वही यहाँ पे पोइट है हैरी बैन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वैन इट्स न्यू। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हाउ ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, ब्लू मीन्स यहाँ पे नीला आसमान, कि जब नीले आसमान में स्काई में ये पतंग उड़ती है, वैन इट इज़ न्यू, एक नई पतंग जब आसमान में उड़ती है तो कितनी ब्राइट लगती है, कितनी चमकीली, कितनी सुंदर लगती है। विद ए डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव मीन्स होता है डुबकी लगाना, और डिप मीन्स भी होता है नीचे झुकना या डूबना। तो जब हमारी पतंग होती है आसमान में इस तरह से गोता लगाती है और नीचे की ओर जाती है, इट स्नैप इट्स टेल, तो क्या होता है, ये अपनी टेल को जो पतंग के नीचे लगा होती है लड़ी, तो उसको टेल बोला है, तो अपनी टेल को क्या करते हैं, स्नैप करते। स्नैप होता है चटक के टूट जाना, तो ऐसा इतनी जोर से हिलती है ऐसा लगता है वो अभी चटक के टूट जाएगी। देन सोर्स लाइक ए शिप, सोर होता है ऊपर उठना, with only a sail as over tides, then soars like a ship। सोर्स मीन ऊपर उठना, तो जिस तरह से वेव्स चलती है, लहरें चलती है, तो जो शिप होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। विद ओनली सेल, सेल किसकी हेल्प से, सेल की हेल्प से। सेल क्या होता है, एक मोटा कपड़ा होता है, कैनवास। तो जब शिप चलती है तो वो मोटा कपड़ा, उसके अंदर हवा भरती है और उस कपड़े की हेल्प से वो शिप चलती है। तो देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, तो जिस तरह से सेल की हेल्प से जो शिप होती है वेव्स के ऊपर, लहरों के ऊपर ऊपर उठती हुई चलती है, इस तरह से एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स, जिस तरह से शिप होती है टाइड्स के ऊपर, लहरों के ऊपर चलती है सेल की हेल्प से, इसी तरह से जो हमारी पतंग है वो राइड मीन सवारी करना, तो यहाँ पे मीनिंग है चलना, वो किसकी हेल्प से चलती है, विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से चलती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। क्लाइंब टू द क्रेस्ट, गस्ट होता है तेज हवा का झोंका, जब भी हवा का तेज झोंका आता है तो ये क्या करती है, क्लाइंब टू द क्रेस्ट, बहुत ऊंची पोज चढ़ जाती है। एंड पुल, तब हम इसे क्या करते हैं, पुल मीन खींचना होता है, तब हम अपनी तरफ खींचते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जब विंड फॉल्स होते हैं मीन्स हवा धीमी हो जाती है, हवा कम हो जाती है, तो सीम्स मीन्स होता है लगना, ऐसा लगता है कि हमारी पतंग है वो भी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। When strings go slack, you wind it back. String goes slacks. स्लैक होता है लूज हो जाना, ढीला हो जाना। स्ट्रिंग मीन्स क्या होती है, डोर या रस्सी, और जब इसकी रस्सी या डोर ढीली हो जाती है तो ये क्या आती है, विंड इट बैक, तो ये लूज हो जाती है और हम भी इसे क्या करते हैं, नीचे की तरफ वापस खींचते हैं। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और रन मीन्स होता है दौड़ना, अंटिल मीन्स जब तक नहीं, और जब तक न्यू ब्रीज मीन्स ताज़ा हवा या नई हवा नहीं चलने लग जाती, क्योंकि आप पहले ऊपर दिखाए कि हवा जब धीमी होती है तो क्या लगता है जैसे रेस्ट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, रन, हम तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि नई हवा, ताज़ा हवा ना बहने लग जाए, ताकि हमारी पतंग नीचे ना आ जाए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जब नई और ताज़ा हवा दोबारा से बहने लग जाती है तो इट्स विंग्स फिल, इसके पंखों में हवा भर जाती है। इट मीन्स पतंग को जब नई हवा चलने से, ताज़ा हवा चलने से पतंग और ऊंचा चढ़ने लग जाती है। इट अप इट गोज। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। नई पतंग होती है वो कितनी नीले आसमान में कितनी ब्राइट लगती है, कितनी सुंदर लगती है। बट ए रेजर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। अब क्या रेजर थिंग होती है, बेकार की चीज़, क्या आपने ऐसी बेकार चीज़ नहीं देखी होगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द ट्री टॉप ऑफ ए ट्री, स्ट्रिंग होती है रस्सी, फ्लैप मीन फड़फड़ाना। हमने देखा होगा कि जब हमारी पतंग है वो किसी पेड़ में फंस जाती है तो किस तरह से वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाती है। तो इसी को पोइट ने क्या बोला, रेजिड थिंग, एक बेकार चीज़ बोला है, कि वैन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग्स इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब एक पेड़ के टॉप में, एक ट्री के टॉप में जब इसकी रस्सी, ये पतंग फंस जाती है तो इस किस तरह से फड़फड़ाती है, इसको एक रेज थिंग मीन्स बेकार चीज़ बोला है पोइट ने। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पोइट ने काइट को कितनी अच्छी तरह से, जब आपने कभी भी इतने अच्छे से महसूस नहीं किया होगा तब काइट उड़ाया होगा, पोइट ने कितने ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया, कितनी फीलिंग्स, कितने अच्छे से महसूस किया पतंग के बारे में। ओके, सो टुडे योर वर्क इज टू रीड द पोएम केयरफुली एंड लर्न एंड राइट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम।